नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा। क्या कहूँ, क्या न कहूँ, आप सबने मुझसे कहीं ज़्यादा देखा है, पढ़ा है, शोध भी किया होगा। एक बात मुझे बहुत रोमांचित करती है, एक है गीता, एक है रामायण। एक महापुराण का बीज स्वरूप, तो एक बीज का महापुराण स्वरूप। गीता छोटी है, लेकिन संकेत इतने बड़े कि ऊपर से निकल जाते हैं। रामायण इतनी बड़ी कि उसके छोटे छोटे संदेश पकड़ में आने से पहले ही ऊपर से निकल जाते हैं। संदेशों में अद्भुत समानता है, लेकिन भौतिक झंझावतों में फंसे हम संसारिक जीव कहाँ समझ पाते हैं इन संदेशों को। लेकिन यदि थोड़ा भी समझ पाए तो जीवन के मायने बदलते देर नहीं लगती। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रीवीमे भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समिन्ति च अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिश्चैव च अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम का अर्थ है, हे द्विज श्रेष्ठ। अब आप हमारी सेना में जो जो प्रमुख हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ तन्निबोध शब्द आया है। तीसरी श्लोक में पहले पश्य शब्द का प्रयोग किया गया था। पश्य का अर्थ है देखना। पांडवों की सेना द्रोणाचार्य के सामने थी, इसलिए पश्य कहा गया, देखिए कहा गया। कौरवों की सेना द्रोणाचार्य के पीछे थी, इसलिए तन्निबोध शब्द प्रयुक्त हुआ। नायका मम सैन्य से संज्ञार्थ तान ब्रीवीते, जिसका अर्थ है कि अपनी सेना के नायकों को आपकी जानकारी में लाता हूँ। यहाँ गूढ़ संकेत है। हमारे पास बहुत से सेनानायक हैं, उनके नाम में कहाँ तक कहूँ। यहाँ दुर्योधन ऐसा भाव दर्शा रहा है कि उसे कोई परवाह नहीं है, वो उदासीन नहीं है, संशय की भावना तो किंचित मात्र भी नहीं है। 8वें श्लोक में कौरव सेना के विशिष्ट योद्धाओं का नाम कहे गए हैं। भगवान भीष्मस्य यानी कि द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म ही दोनों ही अति विशेष हैं। इन दोनों के समकक्ष संसार में कोई भी नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी पूरी शक्ति से युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके सामने टिक सके। पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। कर्ण तो बहुत शूरवीर है, वो अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे चिरंजीवी हैं, योद्धा हैं। अश्वस्थामा भी चिरंजीवी है और शूरवीर है। सौमदत्त के पुत्र भी बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी है। यहाँ दुर्योधन का भाव यह है कि उनकी सेना में जितने शूरवीर, चिरंजीव और धर्मात्मा हैं, उतने पांडवों की सेना में दिखाई नहीं देते, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। एक अद्भुत साम्य देखें। रामचरितमानस के लंका कांड में रावण अंगद से कह रहा है, कुंभकर्णस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकरार मोर पराक्रम नहीं सुने हूँ जिते उच्चराचर झार मम भुज सागर जल बल पूरा जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सुरा 20 पयोधि अगाधि अपारा को अस वीर जो पाए ही पार। इसका अर्थ है कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। मेरी एक एक भुजा समुद्र सी अथाह है, उनमें बहुत से शूरवीर, देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। ऐसा कौन सा वीर है जो मेरे इन अथाह अपार 20 समुद्र को पार कर जाएगा। इन दोनों संवादों से निष्कर्ष यह निकलता है कि दुष्ट प्रकृति पुरुष हमेशा सज्जन प्रकृति पुरुष को अपने से कमतर आंकता है। वो उनको डराने, धमकाने और द्वेष उत्पन्न करने का भाव करता है, ताकि सज्जन व्यक्ति डरकर दुष्टों की इच्छाओं के समक्ष समर्पण कर दे। दोस्तों, किसी को कमजोर मानकर डराना, धमकाना, भयभीत करना, द्वेष रखना, यही तो अधर्म है। कृपया इसे समझें और अधर्म का त्याग करें और अधर्मी से दूरी बनाएं। मुझे विश्वास है कि ये विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा सरल ध्येय है गीता वाणी, मानस की वाणी घर घर पहुँचानी। अगले दोहे, चौपाई और श्लोकों की व्याख्या भी रुचिकर लगेगी तो जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, यदि आपकी कोई शंका या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उनका जवाब दिया जाएगा।